आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जी वकास और आप लोग कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स के चैनल पर मौजूद हैं जी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू रखेंगे। और आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उसमें आपने वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को कवर किया था। आज हम उसी से नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है जी जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। बेसिकली हम चैप्टर 3 के अंदर हैं, ठीक है जी। मेरे पास टेक्स्ट बुक मौजूद है और मैं टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो आपका टॉपिक है जी, आपका टॉपिक है जी पेज नंबर 43 पे, ठीक है जी। आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसका पेज नंबर 43 जो है करंटली हम उसके ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है जी 3.2 एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी आप अगर अपनी ज़िंदगी से उठाकर कोई भी चीज़ एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर आप किसी भी टास्क को जब कंप्लीट करते हैं तो उसको आप मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ताकि आप उन स्टेप्स पर अमल करके आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड एन एल्गोरिदम, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहा गया है कि जी एल्गोरिदम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रोसीजर होता है तरीक़ाकार। एल्गोरिदम जो है एक एक वन बाय वन एक तरीक़ाकार होता है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले को हल करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार है उसको एल्गोरिदम कहा गया है। जैसा कि रेसिपी है, आप कोई रेसिपी बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्रोवाइड्स स्टेप फॉर कुकिंग ए डिश। कि जिस तरह आपको एक रेसिपी मतलब कोई डिश आपने बनानी है, तैयार करनी है, तो आपको वो रेसिपी तैयार करने के लिए कुछ स्टेप्स पर काम करना होगा, अमल करना होगा, जिसकी वजह से आपकी वो डिश तैयार हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स इज़ एसेंशियल। एल्गोरिदम्स को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड द लॉजिक बिहाइंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस। दरअसल जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर आपको किसी भी टास्क को हल करके दिखाता है, उसके पीछे दरअसल एल्गोरिदम होता है, कोड होता है, जो कि सॉफ्टवेयर उस एल्गोरिदम के ऊपर अमल करता है और फिर आपको एक स्पेसिफिक किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करके देता है। अलाउइंग अस टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। हमारे लिए जो पेचीदा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लार्ज मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर टास्क परफॉर्म करता है दरअसल वो एल्गोरिदम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर दरअसल हम सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? एल्गोरिदम ही है ना, सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनकी बेस पर आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। किसी परफॉर्मेंस को बेहतर करना हो आपने अगर मुख्तलिफ कोई एप्लीकेशंस हैं उसका को आउटपुट निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको एल्गोरिदम एक अहम किरदार अदा करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपने जो आपकी बुक है उसके अंदर डू यू नो, ठीक है, आगे बल्ब सा बना हुआ है, इसके अंदर आपको ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं और वो ये बताने जा रहे हैं कि जो गूगल वेबसाइट है, गूगल वालों ने भी एक एल्गोरिदम यूज़ किया था जिसका नाम था पेज रैंक। ये क्या था अभी पढ़ते हैं जी। द गूगल सर्च इंजन, ये जो गूगल सर्च इंजन जी, google.com लिखते हैं तो आपको बाहर नज़र आती है, वहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं। द गूगल सर्च इंजन यूजेस ए कम्प्लेक्स एल्गोरिदम कॉल्ड पेज रैंक टू डिटरमिन द रेलेवेंस ऑफ वेब पेज। उस वेब पेज से रिलेटेड कि आपका वो वेब पेज फर्स्ट पेज पे आएगा या उसके अंदर क्या कितने लिंक्स हैं और उन लिंक्स की बुनियाद पर उसकी प्रायोरिटी को सेट करना, ये एल्गोरिदम गूगल वालों ने डेवलप किया था। दिस एल्गोरिदम कंसिडर्स वेरियस फैक्टर्स। अब क्योंकि ये एक अलहदा से टॉपिक होगा पेज रैंक एल्गोरिदम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो अहम फैक्टर्स थे जिनको सामने रखा गया। नंबर ऑफ़ लिंक्स टू अ पेज, कि उस पेज
पे कितने लिंक्स हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ दोज लिंक्स टू रैंक पेजेस इन सर्च, और फिर उस पेज के ऊपर वो जो लिंक्स हैं उनकी क्वालिटी को किस तरह है, जो पेजेस के ऊपर जो आपके हाइपर लिंक्स मौजूद हैं उनकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसको किस तरह रैंकिंग में लेकर आना है, ये इस पेज रैंक एल्गोरिदम का काम था। तो दरअसल ये बताने जा रहे हैं कि गूगल सर्च इंजन के अंदर भी पेज, किसी भी वेबसाइट के पेज को रैंक करने के लिए भी एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया था। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टिडबिट्स। यहाँ पर आपको एक सजेशन दी जा रही है, व्हेन लर्निंग अबाउट एल्गोरिदम्स, जब हम कोई भी चीज़ एल्गोरिदम से रिलेटेड सीखते हैं, ट्राई टू रिलेट देम टू रियल लाइफ, इसको हमें एक अपनी ज़ाती लाइफ, मतलब ज़ाती ज़िंदगी की कुछ एग्जांपल्स, मिसालों के साथ अगर हम उसको सीखें तो हम एक बेहतर तरह से मालूमात सीख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम वर्क्स एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं इस तरह फिर आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम हैं क्या और क्या इसकी अहमियत है हमारी लाइफ में। तो ये तो मुख्तसर सा एक टॉपिक था बताने के लिए कि एल्गोरिदम दरअसल होते क्या हैं। अब हमारा जो टॉपिक हम जिस पे आ रहे हैं वो यही है जी, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम ये एक एल्गोरिदम है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और उनमें से आप एक बेस्ट सॉल्यूशन को पिक करते हैं दैट हेल्प योर टास्क, ठीक है, टू कंप्लीट द टास्क। दिस मेथड वर्क्स बाय जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाती है और उसके आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस जो हैं वो जनरेट करने होते हैं, एंड देन टेस्टिंग ईच वन टू डिटरमिन इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशंस। और फिर आप उनको वन बाय वन एक एक उन मल्टीपल डिफरेंट सॉल्यूशंस को चेक करते हैं कि उनमें से कौन सा सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतर मुनासिब रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस उन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जारी रहता है until a satisfactory solution is found। उस वक्त तक जब तक वो बेहतर बेस्ट सॉल्यूशन जब तक प्रोवाइड नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता। और या हम ये भी कह सकते हैं कि all possible solutions have been exhausted, कि हो सकता है वो सारे सॉल्यूशंस उसको वेरीफाई ना कर रहे हो, जो कंडीशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं आपको उस कंडीशंस के ऊपर वो सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड ना करना। तो सारे सॉल्यूशंस को वन बाय वन टेस्ट करना पड़ता है दो तरह से। एक आपको मैं बता देता हूँ, एक रैंडमली हम कर सकते हैं और एक आपको सारे सॉल्यूशंस को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जी आप रैंडमली के अलावा कि जिसमें आपने सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस को सारे प्रोवाइड करने हैं एंड देन वन बाय वन उनको चेक करना है फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, तो इसमें हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, क्योंकि हमने एल्गोरिदम के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी और भी देखनी होती है। ठीक है, आगे टॉपिक आएगा कि व्हाट इज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम के अंदर ये एल्गोरिदम आपको ये सॉल्व करके देगा। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं बहुत। द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल इन सिनेरियोज। ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम, ये किन किन सिचुएशंस में, किन किन सूरत हाल के अंदर बेस्ट रहता है। द प्रॉब्लम स्पेस इज़ स्मॉल, अगर वो जो प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड की जा रही है वो छोटी एरिया तक, मतलब महदूद है, मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर प्रॉब्लम छोटी होगी तो फिर आप मल्टीपल सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर उसमें से कोई बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम छोटी है, ठीक है, उसका एरिया जो डिफ़ाइन किया गया है वो स्मॉल है। अगर बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आपके पास सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होंगे और उनमें से वन बाय वन फिर बेस्ट को सेलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये किस सिनेरियो में बेहतर है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्पेस जो है वो स्मॉल है, प्रॉब्लम आपकी बड़ी नहीं है। देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग ए सोल्यूशन। ये वहाँ पर भी यूज़ होता है जहाँ पर आपको कोई वाज़े तौर पर कोई ऐसा तरीका नहीं नज़र आ रहा कि आप किस तरह उस सोल्यूशन तक पहुँचेंगे।
एंड एन एग्जॉस्टिव सर्च इज़ नेसेसरी, जहाँ पे और आपको फिर डिटेल में सारी सर्च करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी ये मतलब जहाँ आप समझते हैं कि आपको नहीं कंफ्यूज हो गए या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप बेस्ट सोल्यूशन तक कैसे पहुँचेंगे, तो फिर वहाँ पर भी आपको जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम काम करता है हुए नज़र आएगा। Heuristics or rules can be applied to reduce the number of generated solutions, making the process more efficient. फिर यहाँ पर कुछ रूल्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है ताकि जो सॉल्यूशंस आपने जनरेट किए हैं उनमें से उनकी कुछ तादाद कम की जाए, ताकि उनमें से कोई बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको किया जाए ताकि आप उसको हल कर सकें प्रॉब्लम को। यहाँ पर आपको पेज पर डायग्राम नज़र आ रही होगी 43 पेज पर, ठीक है जी। वहाँ पर जनरेटर लिखा हुआ है जनरेटर के बाद एक डाउनवर्ड एरो है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह ऊपर जनरेटर लिखा हुआ है, इस तरह करके बॉक्स बना हुआ है, ठीक है जी। जनरेटर के बाद ये जनरेटर क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशंस निकाल रहा है पॉसिबल, ये सॉल्यूशंस जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। जनरेटर की तरफ से क्या हो रहा है जी, पॉसिबल सॉल्यूशंस, फिर उन सॉल्यूशंस को फिर टेस्ट किया जाएगा। टेस्टर मतलब टेस्ट किया जाएगा हर सॉल्यूशन को, उनमें से आपने बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है ना। अगर वो बेस्ट होगा तो वहाँ पर हम रोक देंगे, उस एल्गोरिदम को क्वाइट कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है जी। अगर वहाँ पे आपका वो बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, जिसे हम कह सकते हैं बेस्ट या करेक्ट, ठीक है, बेस्ट या करेक्ट सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम उस एल्गोरिदम को वहाँ पे रोक देंगे। अगर इनकरेक्ट है, ठीक है, यहाँ से इस तरह एरो जा रहा है वापस, अगर यहाँ पर वो जो सॉल्यूशन है वो इनकरेक्ट है तो फिर आपको दोबारा वापस जाके दोबारा नेक्स्ट इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, अगले नेक्स्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को एंड सो ऑन, इस तरह आपने जारी रखना है उस वक्त तक जब तक आपको वो सॉल्यूशन मिल नहीं जाता, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम बन जाती है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम की, जिसके अंदर आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट किए जाते हैं, उनमें से फिर बेस्ट सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप एल्गोरिदम को क्वाइट कर देते हैं, अदरवाइज़ आप इसी तरह दोबारा जनरेट करते हैं सॉल्यूशंस और उस वक्त तक जनरेट करते रहते हैं जब तक वो सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो जाता, ठीक है जी। और अब ये आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है जी, क्योंकि हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते, फिर बंदा बोर भी हो जाता है, बोर हो जाए तो फिर आपको दिल नहीं करेगा पढ़ने का। तो इस टॉपिक को यहाँ तक आज महदूद रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का मैंने टॉपिक पढ़ाया है इसमें 100 में से 10-20% समझ आ गया हो, अगर ज़्यादा आ गया तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी इसको शेयर कर दें, आपकी भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इस तरह मैं फिर और कंटेंट बनाने में अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करूँगा इन्फॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।